मेडिकल कैंप का इनेकाद 12 जून सुबह 9 बजे से शुरू होगा इंशाल्लाह। और दिलावर हॉल नंबर 1 स्कूल के सामने, अपना सिटी कॉलेज के सामने नंबर 1 स्कूल के ग्राउंड पे यहाँ पे मुनक्किद किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पर हर तरीके के पेशेंट आके अपना चेकअप फ्री में करवा सकते हैं, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। उसके अलावा जो फॉर्म रहेगा वो फॉर्म का भी कोई इंशाल्लाह पैसा नहीं लिया जाएगा। हर तरीके का चेकअप फ्री में होगा, यहाँ तक कि अगर किसी को जरूरत है दवा गोली की तो उसको वहां से इंशाल्लाह दवा गोली भी मुफ्त में दी जाएगी। ऐसा रहेगा कि ज्यादातर हम लोग रिक्शा लॉन्चिंग के जरिए 2-4 दिन 8 दिन उसकी मेहनत करने वाले हैं, तो हर रिक्शा के ऊपर ये फॉर्म दिया जाएगा। उसके अलावा हम लोग कुछ मेडिकल पे देंगे और यहाँ हमारे जितने सोशल वर्कर बैठे हैं ये सबके पास से आपको फॉर्म मिल सकता है। उसके अलावा कोशिश ये करेंगे कि वार्ड के कॉर्पोरेटर हजरात तक हम ये फॉर्म पहुंचा सके, और भी ये कोशिश करेंगे कि मोहल्ले की मस्जिद के जो इमाम साहब बानी साहब है उन लोगों तक ये फॉर्म हम लोग इंशाल्लाह पहुंचा कर देंगे, तो आप लोग उनसे फॉर्म हासिल कर सकते हैं। और हमारे कमेटी के जितने जिम्मेदार हैं इन लोगों के नंबर, आपको नाम और नंबर, हम लोग गांव में तकरीबन 30 से 35 बैनर लगाने वाले हैं। वो 30 से 35 बैनरों के ऊपर हमारा नाम, मेडिकल का लोगो और मोबाइल नंबर आप लोगों को मिलेंगे। किसी का फोटो उसके ऊपर इंशाल्लाह नहीं रहेगा। रहमान रहीम। आज मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह एक सोशल वर्करों ने एक कमेटी बनाई और ये कमेटी का नाम मेडिकल हेल्प कमेटी रखा गया सभी के मशवरे से। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे सोशल वर्कर हैं। पीछे ये कमेटी बनाने का मकसद ये है कि पीछे कई मरतबा हम लोगों के सामने ये मसाइल आ रहे कि जिस तरीके से हम लोग सोशल फील्ड के अंदर लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं सिविल हॉस्पिटल के ताल्लुक से, तो सभी लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन हमको आते हैं या लोग हम लोगों को सोशल वर्करों को आके मिलते हैं कि यार फला हॉस्पिटल में हम गए थे तो हम लोगों से इतना पैसा हम लोगों से ले लिया गया। जैसे कि आप लोगों के सामने धुलिये का एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसका, लेकिन मालेगांव के पेशेंट अगर वहाँ जाते हैं तो पहले तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख उससे निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसको योजना में बैठाया जाता है। तो ये मतलब डबल कमाई एक हिसाब से हॉस्पिटलों की हो रही है कि पेशेंट के घर वालों से पैसा भी निकाल लेना और 2-4 दिन 8 दिन के बाद उसको योजना में बैठाना, जबकि ऐसा कोई भी योजना का कायदा नहीं है। सरकारी योजना इतनी सारी है कि 730 तरीके के ऑपरेशन गरीब लोगों के उसमें मुफ्त में होते हैं। ये ऑपरेशन बड़े से बड़ा ऑपरेशन रहे, जिस तरीके से कैंसर, ब्लड कैंसर, हार्ट, उसके अलावा किसी भी टाइप की सर्जरी या आर्थो का मसला हो या एक्सीडेंट का मसला हो, ये सारे मसाइल को लेकर योजना के अंदर ये सारे फ्री ऑपरेशन होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मालेगांव शहर में ये चीज देखी गई है कि नदी के इस पार कोई ऐसा योजना का हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। हॉस्पिटल उधर है, अपने नदी के उस पार हॉस्पिटल है, तो वो भी 1-2 हॉस्पिटल है, उसमें कुछ योजना की चीजें बैठती है या कुछ नहीं बैठती। तो ज्यादातर हमारे लोगों को धुलिया, नासिक या बॉम्बे रेफर किया जाता है और वहां पे इस तरीके से हमारे अपने जो गरीब आवाम है, चाहे वो मुसलमान बोलो या हिंदू समाज से बोलो या और भी कोई समाज से बोलो, तो उन लोगों से बाकायदा 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 इस तरीके से ले लिया जाता है। काफी सालों से हम लोग इस चीज के ऊपर गौर कर रहे थे सभी सोशल वर्कर कि यार हम लोगों से, या जब पेशेंट वहां जाता है तो पेशेंट को 2-3 दिन तो पहले ये बोला जाता है कि यार तुम्हारा आधार कार्ड में नाम का फर्क है, राशन कार्ड में नाम का फर्क है और तुमको 2-4-8 दिन पहले तुम्हारा खर्च खुद उठाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे को योजना में बैठाकर ये अप्रूवल मंगाकर इसको पास किया जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेशेंट के पास सोनोग्राफी, अगर पेट का मामला है तो सोनोग्राफी, चेस्ट का मामला है तो छाती का एक्सरे, और अगर दिमाग का मामला है तो सीटी स्कैन, MRI, और इसके अलावा जो भी रिपोर्टें जैसे टेस्ट की होती है, खून पेशाब की जांच वगैरह, ये सब अगर रिपोर्टें पेशेंट के पास है तो उसको 1 रुपया खर्च नहीं आता। बल्कि यहाँ तक कि अगर वो बम्बई, नासिक, पूना जाता है तो उसको आने जाने का खर्च भी योजना की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो स्कीमें चलती है उसके अंदर बाकायदा दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर यही सब चीजें देखने में आ रही है। तो हम लोगों ने, सोशल वर्करों ने एक इरादा किया कि यार हम लोग सोशल वर्कर इतने सारे मालेगांव शहर के अंदर मौजूद है, तो हमारा यहाँ पर काम करने का फिर मकसद क्या रहा कि हम गरीबों की खिदमत सही तरीके से कर नहीं पा रहे, बड़े से बड़े ऑपरेशन हम लोग नहीं करवा पा रहे और लोग कहीं ना कहीं हम लोगों से टच नहीं हो पा रहे।
तो हम लोगों ने ये इरादा किया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी के जरिए हम लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुंचने के बाद लोगों के जहन साजी करेंगे कि आप लोगों को 1 रुपया खर्च करना नहीं है और बिगर खर्च करे हुए आप बड़े से बड़ा ऑपरेशन करवा सकते हो। तो इसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया और मालेगांव शहर में हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप रखा। वो मेडिकल कैंप रखने से पहले हम लोग नासिक के कुछ हॉस्पिटलों में जाकर वहाँ की मैनेजमेंट से हम लोगों ने बातचीत की, कुछ सोशल वर्कर गए थे वहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की। उसके अलावा हम लोगों ने कोपरगांव का जो आत्मा मलिक हॉस्पिटल है वहाँ जाकर वहाँ के मैनेजमेंट वालों से बात की। नासिक में जाकर और बॉम्बे से हम लोगों ने फोन पे रास्ता कायम करके उन लोगों से कांटेक्ट किया और धुलिये में हमने कुछ योजना वालों से बातचीत की। उसके लिए हम लोगों ने मेडिकल कैंप तो हम लोगों ने मेडिकल कैंप का इनेकाद इसीलिए किया है कि जितने भी मालेगांव शहर में ऑपरेशन के मामला से जो लोग गरीब लोग अपने घरों में बैठे हैं, फोन आए हम लोगों को उनकी, हमारे पास रिकॉर्डिंग है हम लोगों की, तो वो अपने घरों में सिर्फ निकल इसलिए नहीं रहे कि उनके पास पैसा नहीं। तो आप लोग घर से बाहर निकलो। हम लोगों ने जो दिलावर हॉल में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है, आप लोग उसके अंदर इतवार के रोज वो सुबह 9 बजे से शुरू होगा। 12 तारीख है, 12 जून है, तो इतवार के दिन सुबह 9 बजे से शुरू होगा। तो आप लोग उसमें आओ, मतलब आज जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों को आप बताओ, अगर वो योजना में नहीं भी बैठता तो हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल ऐसे ऐसे हैं, जे हो गए, TM हो गया, वाडिया हो गया बॉम्बे के अंदर। उसके अलावा नासिक की अगर बोलेंगे नासिक का, औरंगाबाद का घाटी हॉस्पिटल बोलेंगे वहाँ का, धुलिये का अगर सरकारी हॉस्पिटल बोलेंगे वहाँ का। तो इंशाल्लाह जो योजना में नहीं बैठता है तो हम लोग उसको सरकारी हॉस्पिटल में बैठा कर उन लोगों की मदद करके उनका ऑपरेशन करवा देंगे। कैंप में किस किस मर्ज का जांच होंगे? कैंप में कौन से डॉक्टर आएंगे, कौन से मर्ज, यानी सब ऑल है? ऑल है सभी मर्ज सब। ये कोपरगांव की जो आत्मा मलिक हॉस्पिटल है वहाँ के डायरेक्टर है ये। और जब हमारे वहाँ डॉक्टर साहब से मीटिंग हुई तो डॉक्टर साहब ने इनको मालेगांव की जिम्मेदारी दी है कि मालेगांव से जो भी पेशेंट के मामला रहेंगे तो ये इंशाल्लाह उसके ऊपर भरपूर मदद करेंगे। और उसके अलावा दो बात आपसे, शाहनवाज भाई नाम है इनका, ये 2 बात आपसे करेंगे। कौन कौन सी योजना के अंदर बैठता है और नहीं भी बैठा तो हम लोग किस तरीके से पेशेंट की मदद कर सकते और बिगर खर्च के इंशाल्लाह। उसके पास सिर्फ रिपोर्ट होना चाहिए, सिटी स्कैन की बोलो, पेट की सिटी स्कैन बोलो या सोनोग्राफी बोलो या आंखों का अगर मामला है तो एक्सरे बोलो, MRI बोलो, ये रिपोर्ट अगर उसके पास है इंशाल्लाह तो ये लोग योजना के अंदर बैठा कर देंगे। उसके ऊपर 1 रुपया भी उनको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। यहाँ तक कि उनको आने जाने के किराए की भी जिम्मेदारी ली है उन्होंने कि आने जाने के किराए की भी हम इंशाल्लाह जिम्मेदारी लेते वो भी हम पूरा करेंगे। बाकी नासिक वालों ने हमको ये बोला है कि आप लोग वहाँ आना नासिक में, और नासिक में हम लोगों से मीटिंग करेंगे। तो अभी आप लोगों से कोई बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आज जो हमने शुरू किया काम, एक नई मेडिकल हेल्थ कमेटी हमने यहाँ पर बनाई। शफीक भाई साहब जब वहाँ से कॉन्टेक्ट हुआ था मुझे मालेगांव की जिम्मेदारी दी गई। बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों में काम करने का, क्योंकि आज हर जगह पे जब भी मालेगांव आ रहा था मैं जब देख रहा था कि हर मस्जिद के सामने कोई ना कोई फाइल लेके खड़ा है, मेडिकल की फाइल लेके खड़ा था। इसलिए सोच रहा था कि इनके लिए कुछ किया जाए और वैसा कुछ मिल नहीं रहा था। इंशाल्लाह शफीक भाई ने कॉन्टेक्ट किया, खुद होकर कॉन्टेक्ट किया हमसे। बहुत अच्छा लगा काम करने में, अच्छा लग रहा है। ऐसे पेशेंट्स ऑलरेडी आना शुरू हो गए। और आज एक बात मैं कोशिश ये करूँगा कि मेडिकल हेल्थ कमेटी की तरफ से जो भी, जैसे उन्होंने बोले कि सिर्फ रिपोर्ट्स की ज़रूरत है, अपने को रिपोर्ट्स के लिए पैसे खर्चा करने की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह अपने हॉस्पिटल की तरफ से एक सबके सामने एक बात बोलता कि मैं कोशिश करूँगा कि हो सके तो वो रिपोर्ट के पैसे भी अगर मुझे योजना में अगर होते तो मैं वो भी करूँगा। जैसे कि अभी शफीक भाई ने एक पेशेंट वहाँ पर भेजा है, उनसे अब तक 10 रुपये भी खर्चा नहीं लिया गया और इंशाल्लाह वो डिस्चार्ज होने तक, उनका ऑपरेशन होने तक उनसे कोई खर्चा लिया नहीं जाएगा। इस तरीके से हम लोग काम करने की सोच रहे। तुम लोगों की सबकी साथ की ज़रूरत तो है। बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम बताइए जो कम है आजकल ज़्यादा जो आजकल जो स्पाइन की जो बीमारियाँ हो रही है, जो नस का एक प्रॉब्लम, ये मालेगांव से बहुत ज़्यादा पैमाने पर देखा जा रहा है। मालेगांव में कैंसर का एक बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। किडनी स्टोन जिसको मुख खराब बोलते हैं अपन, ये बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पर
फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। इसका कोई चार्जेस हॉस्पिटल नहीं लेगा। उनके पास सिर्फ वैलिड आधार कार्ड और रेशन कार्ड। अपने लोगों का एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मालेगांव में, जब जितने 10-12 साल से हम काम कर रहे हैं देख रहे हैं कि मालेगांव में आधार कार्ड पे कुछ अलग नाम होता है, रेशन कार्ड पे कुछ अलग रहता है। तो ये अगर वो प्रॉपर चीज़ देते हैं तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम फ्री में वापस करवाएंगे। कौन से रेशन कार्ड के लिए रहेगा? पीला और केसरी रेशन कार्ड पे इंशाल्लाह सारे के सारे जो जीवनदायी योजना में बैठने वाले जो ऑपरेशन है जीवनदायी योजना में होंगे। आयुष्मान भारत अभी एक्टिवेट हो चुका है हमारे पास। आयुष्मान भारत में जो बैठेंगे वो भी कराएंगे और इंशाल्लाह उसके आगे भी जाकर अगर कोई पेशेंट मेडिकल हेल्थ कमेटी की तरफ से आता है और उनके पास अगर कोई भी योजना में नहीं बैठते हो और उनका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है और उनके पास कोई पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हमारा जो साईराम फाउंडेशन मुंबई से इनके ज़रिए से हम वो सारा खर्चा वासे चैरिटी में हम फ्री में करा के देंगे।